क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम स्वयं को अकेला और कमजोर महसूस करते हैं तो हम अक्सर नामों का सहारा लेते हैं। मैं उसे जानता हूँ, मेरा परिवार उस ऊंचे पद पर है, मेरे पास ऐसे प्रभावशाली मित्र हैं। हम दूसरों की शक्ति को अपनी ढाल बना लेते हैं। ये आज के मनुष्य का एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव है, अपनी पहचान दूसरों के भरोसे छोड़ देना। हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के बजाय बाहरी सहारा ढूंढने में अपना जीवन बिता देते हैं। हमें लगता है कि यदि हमारे पास ऊंचे संपर्कों का जाल है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन क्या ये सुरक्षा वास्तविक है या ये रेत पर बना वो महल है जो समय की एक लहर के साथ ढह जाएगा? आज के इस दौर में हम अपनी नेटवर्क और पहचान की ऊंची दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। हम ये भूल चुके हैं कि जब वास्तव में जीवन का युद्ध सामने खड़ा होता है तब कोई भी बाहरी नाम आपकी आंतरिक घबराहट को शांत नहीं कर सकता। दुर्योधन भी इसी भ्रम में था। उसके पास संसार के महानतम योद्धा थे, पर क्या वे उसे वो शांति दे पाए जिसकी उसे खोज थी? अध्याय 1, श्लोक 8। यहाँ दुर्योधन अपनी सुरक्षा के उन खंभों का नाम लेता है जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। 8वां श्लोक। इसका भावार्थ बहुत सरल है। दुर्योधन कहता है, मेरी सेना में आप स्वयं अर्थात द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य हैं, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति भीतर से टूट रहा होता है तो वो नामों की एक दीवार खड़ी करता है। दुर्योधन का ये श्लोक उसके डर की सबसे बड़ी गवाही है। वो एक एक करके उन 7 महारथियों के नाम लेता है जो उसकी रक्षा के लिए वहां खड़े हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। वो जितना अधिक इन नामों को दोहराता है उतना ही वो अपनी कमजोरी को प्रकट करता है। बिंदु 1, द्रोण और भीष्म, अधिकार और अपराध बोध, अथॉरिटी एंड गिल्ट। दुर्योधन ने सबसे पहले भवान अर्थात द्रोणाचार्य, फिर भीष्म का नाम लिया। ये दोनों उसके संरक्षक थे। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम किसी बड़े संकट में होते हैं तो हम सबसे पहले अपने पिता तुल्य या मार्गदर्शकों की ओर देखते हैं। दुर्योधन उन्हें ये याद दिला रहा है कि आप हमारे स्तंभ हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म राजनीति भी है। वो इन नामों को लेकर खुद को ये तसल्ली दे रहा है कि यदि ये दोनों मेरे साथ हैं तो ईश्वर का पांडवों के साथ होना क्या मायने रखता है। वो विवेक की तुलना शक्ति से कर रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है। बिंदु 2, कर्ण, ईर्ष्या की अंतिम उम्मीद, करना, द होप ऑफ एनवी। कर्ण का नाम लेना दुर्योधन के लिए एक मानसिक नशे की तरह था। कर्ण ही वो व्यक्ति था जिसने दुर्योधन के अहंकार को हमेशा ये कहकर पाला कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। जब हम असुरक्षित होते हैं तो हम अक्सर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमारे झूठ को सच कहें। दुर्योधन को भीष्म और द्रोण पर उतना भरोसा नहीं था जितना कर्ण पर था, क्योंकि भीष्म और द्रोण सत्य जानते थे, जबकि कर्ण दुर्योधन के मोह का साथी था। हम भी अक्सर अपनी समस्याओं में उन लोगों की सलाह लेते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ना कि उनकी जो हमें कड़वा सच बताते हैं। बिंदु 3, विकर्ण और अश्वत्थामा, विरोधाभासों का संग्रह। दुर्योधन ने अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र, और विकर्ण, उसका अपना भाई का नाम भी लिया। विकर्ण वो है जिसने सभा में दुर्योधन का विरोध किया था। अश्वत्थामा वो है जो अपनी अमरता और शक्ति के गर्व में चूर है। दुर्योधन इन सब को एक ही श्रेणी में रख रहा है। ये एक अंधे नेतृत्व की पहचान है। वो ये नहीं देख पा रहा कि उसके योद्धाओं के मन में क्या चल रहा है। वो केवल उनकी मार्केट वैल्यू देख रहा है। वो ये भूल गया कि एक योद्धा केवल अपने शस्त्र से नहीं बल्कि अपने हृदय के संतोष से लड़ता है। दुर्योधन की सूची नामों की है, निष्ठा की नहीं। आइए आज के दौर की बात करते हैं। हम सब अपने अपने श्लोक संख्या 8 के साथ जी रहे हैं। इसे आज की भाषा में नेटवर्किंग या रेफरेंस देना कहते हैं।
क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो जानबूझकर बड़े बड़े लोगों के नाम लेता है? मैं उस मंत्री को जानता हूं, मेरी कंपनी का सीईओ मेरा मित्र है, मैंने उस बड़े संस्थान से पढ़ाई की है। ये आधुनिक दुर्योधन प्रवृत्ति है। हम अपनी पहचान को उन लोगों के नामों के पीछे छिपाते हैं जिन्हें हम सफल मानते हैं। हम लिंक्डइन पर अपनी महारथियों की सूची देखते हैं और खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास जितने बड़े नाम हैं, हम उतने ही शक्तिशाली हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। विचार कीजिए, जब आपके जीवन में कोई वास्तविक संकट आता है, जैसे कि मानसिक तनाव, अकेलापन या कोई गंभीर बीमारी, तब क्या ये बड़े नाम आपके काम आते हैं? नहीं, उस समय केवल आपकी अपनी आंतरिक शक्ति काम आती है। दुर्योधन के पास भीष्म और द्रोण जैसे ग्लोबल ब्रांड्स थे, पर वे उसे उस रात चैन की नींद नहीं सुला सके। आज का मनुष्य एसोसिएशन के नशे में जी रहा है। हम जिस क्लब के सदस्य हैं, जिस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं और जिन प्रभावशाली लोगों के साथ हमारी तस्वीरें हैं, हमें लगता है कि यही हमारी शक्ति है। हम अपनी खुद की योग्यता पर काम करने के बजाय दूसरों की छाया में रहने को ही अपनी सफलता मान लेते हैं। ये छाया हमें धूप से तो बचा सकती है, पर ये हमें अपना प्रकाश नहीं दे सकती। दुर्योधन की इस सूची से हमें एक कड़वा सबक मिलता है। यदि आप दूसरों के कंधों पर चढ़कर ऊंचे दिखना चाहते हैं, तो याद रखिए, जिस दिन वे कंधे हटेंगे, आप सबसे नीचे गिरेंगे। आज का कॉरपोरेट कुरुक्षेत्र और सोशल मीडिया कुरुक्षेत्र इसी दिखावे पर टिका है। हम दूसरों के व्यूह को देखकर डरते हैं और अपना व्यूह बनाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। पर असली ताकत कहाँ है? असली ताकत उस अर्जुन के पास है, जिसके पास संख्या कम है, पर जिसके साथ कृष्ण स्वयं का विवेक खड़ा है। क्या आप अपनी नामों की सूची के बिना भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? यदि नहीं, तो आप आज भी उसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं जहां दुर्योधन खड़ा था, अकेला, डरा हुआ और बाहरी सहारों का मोहताज। जिज्ञासु जीवन की नियमावली का ये अध्याय हमें एक बहुत ही गहरा कार्य सौंपता है। अभ्यास, अपनी अदृश्य शक्ति को पहचाने। आइडेंटिफाइंग योर इनविजिबल स्ट्रेंथ। 1. आज अपने फोन के संपर्क और अपनी उपलब्धियों को एक तरफ रख दें। 2. खुद से एक प्रश्न पूछें, यदि मेरे पास न मेरा पद हो, न मेरी संपत्ति और न ही कोई प्रभावशाली मित्र, तो मैं कौन हूं? 3. उन 3 गुणों को लिखें जो आपके भीतर जन्मजात हैं, जैसे ईमानदारी, सहनशीलता या सीखने की भूख। आज से अपनी पहचान इन गुणों से जोड़ना शुरू करें, नामों से नहीं। जब आप अपनी आंतरिक सेना के सेनापति बन जाते हैं, तो आपको किसी बाहरी भीष्म या द्रोण की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप स्वयं में पूर्ण हो जाते हैं। मैं हूं आपका साथी इस ओडिसी में, और आप हैं एक जिज्ञासु। शांति।